गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे 50 टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं। जो हिंदी मीडियम टॉपर्स हैं उनके ऐसे राइटिंग जो आंसर शीट्स हैं उनकी रिव्यू करने की, ठीक है। और उसके बाद में जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जीएस की और जीएस के अंदर जैसे एथिक्स है, ठीक है, और भी बहुत सारा जैसे पॉलिटी है, ठीक है। मतलब जीएस 1 2 3 4 जो भी जिसके अंदर सभी जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है उन सभी की कॉपीज़ की हम आंसर शीट रिव्यू करने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहना यूपीएससी हिंदी मीडियम के साथ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो को सेव जरूर कर लेना, क्योंकि यह वीडियो भी आपके लिए उतना ही यूज़फुल होने वाला है जितना कि प्लेलिस्ट में जाकर आप लास्ट वीडियोज़ देख सकते हैं, वो भी उतने ही यूज़फुल है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ये भी बजरंग प्रसाद सर की ही मैं एक और ऐसे राइटिंग की कॉपी लेकर आई हूँ। तो ये इनका टॉपिक था, एक स्वयं जो निरंतर परिवर्तित होता है वह स्वयं अस्तित्व में बना रहता है, ठीक है। स्वयं क्या है? पहले तो सबसे पहली बात मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊँ उससे पहले एक स्वयं जो कीवर्ड है उसे हमें हमारे द्वारा समझ लेना आवश्यक है कि स्वयं क्या है, ठीक है। स्वयं का मतलब क्या होता है? स्वयं जैसे आप देखेंगे भाई, स्वयं से ही स्वयं हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे स्वयं के लिए जैसे स्वयं का जो है विकास या स्वयं का विश्वास, ठीक है, स्वयं पर विश्वास, ये सब चीज वर्ड्स आपने सुने होंगे, ठीक है। तो स्वयं एक व्यक्ति के अंदर जो होता है ना, तो ये जो स्वयं है ना वो आंतरिक भाग को जो है जो दर्शाता है, ठीक है। जैसे एक ये बात समझे, कोई भी जीव है, ठीक है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, वो एक जीव, एक आत्मा और एक शरीर दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। शरीर को आप छोड़ दीजिए, शरीर के बचा वाला जो भाग है ना जिसके अंतर्गत व्यक्ति के विचार आ सकते, व्यक्ति नहीं चाहे जानवर भी हो सकता है, ठीक है। उसके जो भी जो उसको जो है उसके विचार या उसका मनोबल है, ठीक है, उसका चरित्र है, उसकी सच्चाई, मतलब जो भी मूल्य है, ठीक है, या उसकी जो शक्ति या क्षमता है, पोटेंशियल है, ठीक है, एंथुजियाज्म है, ये सभी चीज़ें स्वयं के अंदर आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि भाई जानवर के चलो मनुष्य के तो ठीक है, बट जानवर में कैसे है? तो जानवर में भी क्या होता है, मनोबल अगर किसी में जाता होता है तो कोई भी प्रजाति है अपने आप को किसी भी समय के अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता रखती है, ठीक है। तो ये उसका स्वयं जो है वो एक स्ट्रोंग हो गया और वो उसको निरंतर बनाए रखने में, उसको अस्तित्वमान बनाए रखने में सहायक हो जाएगा, ठीक है। तो भाई एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ, ठीक है। तो आप ये समझे, किसी व्यक्ति या जानवर को भी ना ले, किसी एक ठोस एक विचारधारा को ले लीजिए, ठीक है। तो भाई विचारधारा में हम ये समझते हैं कि भाई जैसे आप ये समझे, जैसे हमें जैसा कि पढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसे वैदिक धर्म जो है कुछ एक समय पे जो है कट्टर हो गया था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि जो नई जो विचारधारा है तो वो उनका प्रादुर्भाव हो गया, ठीक है। अब भाई जैसे जो कट्टर था और जो रूढ़िवादिता है उसमें परिवर्तन के जो तत्व बहुत कम होते हैं, और परिवर्तन के अगर लक्षण कम होंगे तो वो जो है अस्तित्वमान नहीं रहेगी ज़्यादा समय तक, ठीक है। तो जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे नई विचारधाराओं ने जन्म लिया, तो उसके बाद में वैदिक धर्म ने जो भी ब्राह्मण धर्म था उसने अपने आप का फिर से अपने आप को परिवर्तन किया, समय के अनुसार जो या सिचुएशन के अनुसार खुद में परिवर्तन किया, ठीक है। तो उस विचारधारा ने जब परिवर्तन किया तो स्वयं स्वयं मतलब उस दृष्टिकोण या विचारधारा को हम, मतलब मैंने बताया ना, दृष्टिकोण, विचारधारा, ठीक है, ये सभी चीज़ें एक स्वयं का पार्ट होता है, ठीक है। तो उस स्वयं ने अपने आप में जो परिवर्तन किया ना उससे वो निरंतर अस्तित्व में बना रहा है, ठीक है। तो आप ये समझे, अगर आप भी अपने आप में सिचुएशन के अकॉर्डिंग परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, वैसे तो मानव को इतनी क्षमता प्राप्त है कि वो सिचुएशन में भी परिवर्तन कर सकता है और वो खुद में भी जो है परिवर्तन सिचुएशन के अनुसार ढाल सकता है अपने आप को, ठीक है। तो वो निरंतर, मतलब मेन चीज़ ये है भाई, परिवर्तन होता रहना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्वयं आपका जो है अस्तित्व में बना रहता है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे स्टार्ट करी है एक जो है, इन्होंने जो परिवर्तन है उसको पहले कीवर्ड हाईलाइट किया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अनादि से अंत तक जो है बनी रहती है या अस्तित्वमान रहती है, उसे हम परिवर्तन कह सकते हो। परिवर्तन अगर स्वयं के अंदर होता हो, ठीक है, कोई भी दृष्टिकोण, विचारधारा से संबंधित कह सकते हैं, आइडियोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है, या कोई भी रहन सहन का तरीका हो सकता है। रहन सहन मतलब क्या हुआ भाई, कोई भी एक प्रजाति है, प्रजाति के अंदर जैसे मान लीजिए, अब ये आगे एग्जाम्पल देंगे, जैसे ये इन्होंने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया बहुत ही अच्छा, इन्होंने डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णन है
उसका सिद्धांत बताया, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है, कोई भी एक प्रजाति अगर भौगोलिक चेंजेस होते हैं तो क्या होता है कि कोई भी प्रजाति अपने आप को, अगर कोई एक प्रजाति है उसने अपने आप को उस चेंजेस के हिसाब से अगर अपने आप को ढाल लिया, तब तो वो जीवित रह जाएगी, उसका अस्तित्व बना रहेगा, ठीक है, निरंतर। लेकिन वह प्रजाति अपने आप को उस सिचुएशन के अनुकूल जो है ढालने में जो है विफल रही, ठीक है, अनुकूलित नहीं कर पाई, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो उसका स्वयं समाप्त हो गया, ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। वह स्वयं नहीं बना रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इन्होंने जैसे डायनासोर्स का जो है एग्जाम्पल दिया है कि हिमयुग जब भी आया तो हिमयुग के दौरान जो है वनस्पतियाँ वगैरह नष्ट हो गई थी और डायनासोर्स की, मतलब हाँ, डायनासोर्स वगैरह की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन उसके बाद में जैसे ही धीरे धीरे जो है क्लाइमेट चेंजेस हुआ तो डायनासोर्स जो है मरने लगे और डायनासोर्स जो है अपने आप को जो है अस्तित्व नहीं बचा पाए, ठीक है। लेकिन मानव जो है सबसे बुद्धिमान सामाजिक प्राणी माना जाता है और है भी, ठीक है। होमो सेपियंस एपियंस की संज्ञा दी जाती है मानव को। तो मानव ने क्या किया, अपने आप में जो है बदलाव किया, ठीक है, स्वयं को जो है अनुकूलित जो है करता गया मानव, और इसी हिसाब से जो है अभी आप देख लें भाई निरंतर जो है मानव का जो है अस्तित्व बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 3 स्वरूप बताए हैं, 3 स्वरूप या कह सकते हैं 3 काल बताए हैं, जिसके अंतर्गत जैसे इन्होंने परिवर्तन की दशाएं बताई है, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने एक पहली स्थिति बताई है कि जब प्रकृति का परिवर्तन जो है मानव पर भारी पड़ गया था, जैसे कि आप समझे जब प्राचीन जो सभ्यता है जैसे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि आप देखें इस वक्त जो है सबसे जो बड़ा ठोस कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का या ह्रास का, वो यही माना जाता है कि क्लाइमेट चेंजेस हुए थे और मनुष्य मतलब जो सभ्यता है पूरी नष्ट हो गई थी, ठीक है। मतलब वैसे जो सबसे ज़्यादा ठोस यही कारण माना जाता है, और वैसे जो एक सटीक जो कारण है कि भाई हाँ यही है, वो अभी तक नहीं पता चल पाया, ठीक है। लेकिन इसके अभाव में भाई इसमें जो है बहुमत जो है इतिहासकारों का जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में जो है दूसरी स्थिति जो है बताई जाती है कि प्रकृति के साथ जो परिवर्तन ही मानव और समस्त प्राणियों को अनुकूलित होने के लिए विवश किया, ठीक है। जैसे हिमयुग है, अब यहाँ पे मनुष्य अपने आप को जो है जो हिमयुग वगैरह है, ठीक है, या जो भी क्लाइमेट चेंजेस हुए उनके अनुसार ढालने में सक्षम रहा, ठीक है। तो पृथ्वी पर जैसे हिमयुग आया, फिर बाद में लगातार तापमान जो है बढ़ता गया और अभी भी बढ़ता है। तो आप देखेंगे भाई अभी भी मनुष्य क्या कर रहा है, हम जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो मनुष्य क्या कर रहा है, अपने आप को ढाल ही रहा है उस सिचुएशन के अनुसार। भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मनुष्य जैसे अब स्वास्थ्य जैसे ये कोरोना है, ठीक है, तो उसके बाद में उसका जो जैसे जो वैक्सीन वगैरह बना ली गई, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अनुसार हमने ढाला भाई, मास्क वगैरह लगाए, ठीक है, गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से फॉलो की, ठीक है। और तो इस प्रकार से हमने अनुकूलित होने का प्रयास किया। प्रदूषण है अभी, तो प्रदूषण के मामलों में स्कार्फ वगैरह लगाना, ठीक है, या फिर समय समय पर स्वास्थ्य जो है सेवाएं लेते रहना, तो इसी प्रकार से, या फिर जो चिकित्सा व्यवस्था के अंतर्गत और भी सुधार कार्य किए जाना, तो ये एक अनुकूलन नहीं है तो और क्या है, ठीक है। और या तो अनुकूलन हो सकता है या फिर उसका शमन हो सकता है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन का, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है कि शमन कर सके तब तो हम शमन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब शमन मतलब उसको उसका जो है एक तरह से उसको समाप्त करना, ठीक है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अनुकूलन ही दूसरा विकल्प रहता है, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया है सर ने कि भाई जो मानव प्राणी है तो इसकी ये वर्तमान की क्षमता, मतलब वर्तमान की जो सिचुएशन है वो इनसे अवगत करवाइए कि जो नवाचारी क्षमता है, जैसे आप देखेंगे जो मिशन चंद्रयान है उसका जो 2008 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद हम नवाचारी हमारी जो विचारधारा है इस दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए, हमारे स्वयं को निरंतर अस्तित्वमान बनाए रखते हुए हमने अभी 2023 में मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कर ही दिया और मतलब उतार भी दिया, ठीक है, चंद्रमा के साउथ पोल पर, ठीक है। तो ये सफलतापूर्वक जो है ये हमारा जो भी चंद्रयान पहुंच चुका है चंद्रमा पर। तो इससे जैसे आगे की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो भी हमारे द्वारा जो है मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ है वो साक्षात्कार किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप समझें कि भाई जो चंद्रमा है तो चंद्रमा तक जाना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, मंगल पर जो है बस्तियां बसाना, क्योंकि भाई चंद्रमा तो खुद जो है पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसके द्वारा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है। वैसे उसका अपना महत्व अलग महत्व है, क्योंकि अगर वो पृथ्वी के क्योंकि उसकी ग्रेविटी से क्या होता है कि हमारे यहाँ जो ज्वारभाटा है, मतलब जो उसकी समुद्र की लहरें उठती है गिरती है, ठीक है। अगर चंद्रमा ना हो ना तो फिर क्या होगा, जो सूर्य की जो लहरें, मतलब सूर्य की ग्रेविटी के, मतलब ग्रेविटी तो खैर वहाँ है नहीं, बट सूर्य के आकर्षण बल या फिर कह सकते हैं आयतन, ज़्यादा आयतन है ना, तो उसकी वजह से जो है फिर सूर्य की तरफ जाएगा पृथ्वी का खिंचकर भाग। तो सूर्य की तरफ जाने से तो भाई पृथ्वी पर उथल पुथल मच सकती है। तो चंद्रमा का खैर अपना अलग महत्व है, ठीक है। तो वो थोड़ा मैं डीप में चली गई थी, बट
बट कोई नहीं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, कोई भी ज्ञान कहीं भी काम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे हाँ मैं ये बता रही थी कि भाई जो चंद्रमा है वहाँ तक जाना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि मंगल पर हमारी बस्तियाँ बसाना हमारा लक्ष्य है। क्योंकि आप देखेंगे चंद्रमा पर जो है कुछ ही ऐसा स्थान है जहाँ पे चंद्रयान-3 ने जो है ऑक्सीजन की स्थिति देखी है, बट बहुत जो है बहुतायत में जो है ऐसा स्थान नहीं पाया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा पर क्या करेंगे, जैसे कुछ रिसर्चर्स जो हमारे इसरो के जो भी अनुसंधान करता है वो जाएंगे वहाँ पे और शैवाल की शैवाल का एक कक्ष वगैरह या कमरा जो है बना लेंगे, क्योंकि शैवाल के अंदर वह सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शैवाल वहाँ पे मजबूत जो है मजबूती का काम कर सकती है, जैसे हमारी दीवारें करती है, और उसके अंतर्गत ऑक्सीजन अगर भर देंगे ना तो वो ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर रहकर वो सैटेलाइट वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा से जो है मार्स जो है मंगल है उसकी दूरी बहुत कम है, मतलब बहुत कम नहीं कह सकते बट पृथ्वी से तो कम है ही, ठीक है। तो मंगल से जो है चंद्रमा की दूरी जो है कम है, तो वहीं से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने का हम लोग आगे ये प्लान वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने भाई अब ये चीज़ें जो हो रही है हमारे देश में, तो भाई नवाचारी हमारे जो भारत है उसकी प्रगतिशील जो है सोच को जो है व्यक्त करती है, और ये जो प्रगतिशील सोच है यही निरंतर अस्तित्व में बनाए रखने में हमारे भारत को सहायक होगी, ठीक है। तो ये आप किसी राष्ट्र पे अप्लाई करके आपके ऐसे के अंदर बता सकते हैं, किसी व्यक्ति पे अप्लाई करके बता सकते हैं, बट आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक अच्छा एग्जाम्पल लें जो आपको ये आपकी जो जानकारी है ना, जो आपकी इन्फॉर्मेटिव जो आपका जो पर्सनैलिटी है उसको जो है उसको दृष्टिगोचर करती हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बताएं, ठीक है। उसके बाद में जैसे इन्होंने बताया है कि जैसे यूरोप के अंदर जो भी जैसे जो विचार है उनका आगमन और अभी भी प्रगतिशील विचार ग्रहण करने की जो प्रगति है उसको जो है प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। फिर बाद में जैसे भारत के बारे में इन्होंने एग्जाम्पल कुछ बताए हैं, और भारत में जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं वो बताई है कि वे भारत में कैसे हमने जो है इन कुप्रथाओं को जो है मतलब इस रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर जो है हमने इनको दूर किया है, ठीक है। और जो भी भाई आडंबर हो गया, वर्ण व्यवस्था हो गई, सती प्रथा हो गई, छुआछूत हो गया, ठीक है। तो इन कुप्रथाओं से बढ़कर हमने आगे बढ़कर जो है निरंतर स्वयं को बनाए रखा है, ठीक है। फिर इन्होंने जो है ये बताया है कि जो मतलब लेकिन फिर भी भारत जो है कुछ समय तक पिछड़ा रहा था, तो ये चीज़ें हमें जो है अभी त्यागनी है, कुप्रथाएं वगैरह, क्योंकि निरंतर अगर स्वयं को बनाए रखना है तो हमें बदलना होगा, ठीक है। बदलाव आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, प्रकृति खुद में परिवर्तन करती है, तो प्रकृति के ही तो हम तत्व हैं, ठीक है। तो हमें भी अपने आप में बदलाव आवश्यक है। फिर इन्होंने जैसे अभी वर्तमान में जो भी अन्य राष्ट्र हैं जैसे तानाशाही देश है, ठीक है, पिछड़ेपन मतलब वो पिछड़ेपन की समस्या से ग्रस्त है और वो रहेंगे, जैसे तालिबानी शासन अफगानिस्तान में आप देख लीजिए, ठीक है। भाई वो एकदम रूढ़िवादी वही सोच है उनकी, ठीक है। आप देखेंगे वहाँ पे किस प्रकार से क्या कट्टरपंथी है, ठीक है। और मतलब महिलाओं को कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। और किसी भी प्रकार मतलब कोई उनका एकदम क्या है तरीका ही नहीं है, ठीक है, सभ्य मानव जैसा। फिर है सीरिया इराक जैसे देश है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी सरकारें जो है आतंकवादी सरकार है, ठीक है। फिर बाद में राजनीतिक संरचना के अंतर्गत देखिए भाई ये जो मतलब फिर भारत का इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, भाई भारत ने स्वतंत्रता के बाद से जैसे संसदीय प्रणाली को अपना रखा है, तो आज जो है ये जवाबदेह सरकार के रूप में जो है निरंतर बनी हुई है और मतलब आगे भी बनी रहेगी, ठीक है। और लोकतंत्र के लिए भारत जो है समय समय पर पक्ष लेता रहा है, ठीक है। फिर बाद में जैसे इन्होंने बताया है कि अभी भी जैसे जो मतलब जैसे जो जमींदारी और जो सामंती जो विचारधारा है, तो आर्थिक प्रणालियों में जो है इनका मतलब पहले काफ़ी नियंत्रण था, ठीक है, विश्व पर भी, ठीक है। लेकिन बदलते जो संसाधन वितरण है तो इसमें काफ़ी समतापूर्ण मतलब समानता पर आधारित जो है ये युग की शुरुआत हुई है। और अगर हाँ ये चीज़ इन्होंने कहाँ कॉन्सेप्ट बताई है, ये इन्होंने फ्रांस के अंदर बताई है। भाई फ्रांस में आप देखेंगे तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर कर लिया था, तो आपने अभी तक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट और क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्लासेस। उस वक्त मेरे पास और भी कुछ संसाधन कम थे, तो मैंने उन्हीं संसाधन पर्याप्त मानकर जो है क्लासेस ली थी, तो आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं फिर से हिस्ट्री ऑप्शनल अपना रहेगा तो अब मैं फिर से क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। फिर है कि जो मतलब ये जो इनका बताने का प्रोस्पेक्टिव है, ये बता रहे हैं कि भाई जो फ्रांस है, तो फ्रांस के अंदर क्या हुआ था कि समाज एकदम समतामूलक नहीं था, और जो सामंती जो व्यवस्था है वो ही वहाँ पे प्रभावित थी, जैसे पॉप वगैरह और जो सामंत वगैरह है उन्हीं का जो है ज़्यादा वर्चस्व था, ठीक है। लेकिन वहाँ का जो समाज था ना, समाज इस प्रकार से नहीं था, तो समाज ने जो है अपने आप में स्वयं में परिवर्तन किया है, और ये फ्रांसीसी क्रांति के रूप में 1789 में उभर कर आया है, ठीक है। फिर इन्होंने जैसे आगे जो है ये बताई है कि भाई स्वयं की जो संकीर्णता है ना वो समाज के अंदर निंदनीय होती है, ठीक है, वो उस स्वार्थ को जन्म देती है, तो उस स्वार्थ को जो है हमें ध्यान में नहीं रखते हुए हमें परमार्थ के लिए बढ़ना होगा, हमें बदलाव के लिए आना होगा, ठीक है। ये चीज़ें बताई है। फिर इन्होंने जो है इन्होंने ये चीज़ आगे जैसे स्वयं
स्व का अर्थ ये व्यापकता की ओर बताया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं आगे, ठीक है। फिर रूस द्वारा जो है यूक्रेन पर आक्रमण, ये चीज़ें मतलब ये जो रूस की कह सकते हैं भाई साम्यवादी जो विचारधारा है वही पुरातन, वही उस चीज़ को इंगित करता है जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें विश्व शांति या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सबके कल्याण के लिए आना होगा। हमें परिवर्तन, भाई जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे मुद्दे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें सभी देशों को आकर या जो भी है वार्तालाप करना चाहिए, बट नहीं कर रहे हम लोग। वही साम्राज्यवादी नीति या वही जो है भौगोलिक जो सीमाओं का विस्तार है, ठीक है, वही राजनीतिक सीमाओं का विस्तार, उसी में लगे। तो ये क्या स्वयं की संकीर्णता को जो है को बताता है, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा भाई, रूस अगर यूक्रेन पर आक्रमण करता है, उधर से अमेरिका आगे आएगा, तो ये फिर से दो महाशक्तियों का फिर से वो लड़ाई होगी, ठीक है। फिर तीसरा विश्व युद्ध, भाई और भी तो महाशक्तियाँ हैं, चीन, भारत, जापान, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है। तो अब वो सभी आएंगे, तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो किसी ना किसी मतलब देश की समाप्ति, या ये समझ लगते हैं मानवों को तो हानि होगी, ठीक है, मानव को हानि होगी, तो एक तरह से वो जो स्वयं निरंतर हम बनाए रख सकते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, ठीक है। फिर इन्होंने बहुत सारी और भी बुराइयां बताई है समाज में व्याप्त, जिनसे जो है स्वयं को जो है नुकसान पहुंचता है। भाई इनमें जो निरंतर हमें बदलाव की आवश्यकता है, हमारी सोच में बदलाव की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई है। उसके बाद जैसे इन्होंने जो है कौटिल्य के द्वारा बताया गया है कि भाई राजा जो है, जो मतलब जो अपनी प्रजा है उसको अपना पुत्रवत मानता है और पुत्रवत व्यवहार करता है, तो इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई है, ठीक है। भाई इन्होंने जो है एक चीज़ निरंतरता को भी बताया है, और साथ में जो भी हमारे जो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमारे जो भी पथ प्रदर्शक है, हमारी जो भी व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व रहे, उनको हम भूल जाएं। उनके भाई विचारधारा उनकी नई है, और उनकी जो है स्वयं को परिवर्तन करने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए अगर आवश्यक है, तो वो आपको लिखना आवश्यक है, ठीक है, लिखना ही है, ठीक है। फिर इन्होंने जैसे जो भी मतलब अपनी जो है मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लें, और आप ये देखें इन्होंने कहीं पे भी कोई भी जो है काटापेटी नहीं की है, ठीक है, जैसा हम लोग करते ही हैं, ठीक है, यूजुअली। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और ये निरंतर कब होगा, जब आप डेली बेसिस पे जो है ऐसे राइटिंग लिखेंगे, एक ऐसे तो जरूर लिखें, या आंसर राइटिंग जब भी करेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने महात्मा गांधी जी की जो है पंक्तियाँ बताई है, ठीक है। और उससे पहले जैसे अरस्तु की बता दी, ठीक है, अरस्तु के बारे में जैसे बताया है, तो अरस्तु के बारे में इन्होंने बताया है कि अरस्तु ने क्या कहा था कि व्यक्ति तो चले जाते हैं या चले जाएंगे, परंतु विचार हमेशा अस्तित्वमान रहता है। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी पंक्ति कह दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं तो। और बाकी उसके बाद में जैसे महात्मा गांधी के बारे में बताया है कि महात्मा गांधी ने स्वयं से तात्पर्य जो है भारतवर्ष से बताया। फिर इन्होंने बुरी आदतों का जिक्र किया है कि इससे स्वयं खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर बदलाव के बारे में बताया कि स्वयं को अगर निरंतर परिवर्तन करने की दिशा में जो है कदम उठाए, तो उसमें जैसे हम देख सकते हैं प्लास्टिक प्रदूषण है, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण, मृदा, जल, समुद्री पारितंत्र, ठीक है, जलवायु परिवर्तन जनित जो वैश्विक तापन वगैरह है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स बताइए, उनके अंदर हमें निरंतर बदलाव, उनके लिए जो विकल्प खोजने होंगे, समाधान हमें खोजने होंगे, ठीक है। तो या तो इनका शमन करना होगा या इनका अनुकूलन हमें ढलना होगा, ठीक है। तो वही शमन भी कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यार कोई भी, अगर ये समझिए आप, कोई भी पारितंत्र या कोई हैबिटेट को नुकसान पहुंचता है, तो वो जो प्रजाति है ना, वो उसमें ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है। तो प्रजातियों का जो विलुप्तिकरण है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को ही जनरेट करेगा, क्योंकि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित हो जाती है इससे, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे इन्होंने आगे की राह में एक चीज़ जो मतलब आगे की राह आपको ज़रूर लिखनी है, तो इन्होंने विज्ञान को जो है एक आगे की राह के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने बताया है कि भाई विज्ञान है ना, भाई एक चीज़ है विज्ञान और आप आध्यात्मिकता, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भाई मेरा तो इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप पर्सनली आप इंटरेस्ट ले सकते हैं आध्यात्मिक में ना, क्योंकि यार फिलोसॉफिकल अगर ऐसे आ जाए या एथिकल ऐसे आ जाए, तो उसमें भी आप लिख सकते हो। और ये भी जो फिलोसॉफिकल ऐसे का ही पार्ट है, ठीक है। तो उसमें आप एक चीज़ तो ये विज्ञान और जो आध्यात्मिकता है ना, उसको दोनों को लेकर चल सकते हो। बट कोई नहीं, ज़्यादातर जो है जो भी विज्ञान के पक्षधर होते हैं, ठीक है, बट विज्ञान के पास भी आध्यात्मिक जो है बहुत सारे तत्वों का जवाब नहीं है। बट वो खैर एक अलग डिबेट का पॉइंट है, वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने आगे की राह में विज्ञान लिखा है, और आप भी विज्ञान लिखिए तो ज़्यादा लॉजिकल जो है आपका अप्रोच एग्जामिनर को लगेगा, तो आप विज्ञान ही लिखिए, ठीक है। तो विज्ञान के बारे में इन्होंने बताया है कि विज्ञान के द्वारा जो है निरंतर जो प्रयोग होते रहे, ठीक है। और निरंतर जो भी प्रयोग का मतलब ऐसे विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते रहे, ठीक है। विज्ञान का मतलब ऐसा है, विज्ञान क्या है, वी प्लस ज्ञान से बना है, एक विशुद्ध ज्ञान, ठीक है। भाई कोई भी हमें पहले से कोई भी विषय वस्तु से संबंधित है, किसी घटना से संबंधित ज्ञान है, बट उसको हम लॉजिक बेस्ड करके या हम नए ज्ञान से जोड़कर, नई पद्धति से जोड़कर एक जो है नए ज्ञान का प्रादुर्भाव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी आप ये समझिए, जैसे अभी मान लो कि गायों में भी लंपी वायरस आया था, ठीक है, और अभी फिर से जो है गायों में बीमारी आ रही है, तो फिर से एक पुराने ज्ञान से जोड़कर भाई लंपी वायरस आया, तो अभी नया वायरस कौन सा आ सकता है, ये इसका क्या समाधान हो सकता है, इसका नया ज्ञान से उसको रिलेट करके हम एक और नया ज्ञान निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फिर
उससे समाधान जो निकलता है वो एक खैर विज्ञान की जो है मतलब देन हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें निरंतर प्रयोग करते रहना है, जिससे जो प्राणियों के जो संधारणीय जो विकास है वो होता रहे, ठीक है। मानव और मानवेतर मतलब मानव के आगे वाली पीढ़ी भी, ठीक है, ये चीज़ें या मानव के अलावा जो भी प्रजाति है उनके लिए, ठीक है। फिर भाई ये चीज़ें इन्होंने बताई। फिर गांधी जी के बारे में इन्होंने बता दिया है, ठीक है, और प्रकृति से संबंधित बता दिया। गांधी जी ने कहा था भाई जो भी मतलब जो पृथ्वी है वो मनुष्य को जो है मनुष्य के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके लालच को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई है, ठीक है। फिर आप आगे ये लिख सकते हैं भाई, इन्होंने लिखा है ये कि मानव की जो अस्तित्व है जो स्वयं की जो निरंतरता का पाठ हमें बताती है। तो ये सब चीज़ें आप ये लिख कर एंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई पंक्तियाँ लिख कर भी आप 1-2 पंक्तियाँ लिखकर भी एंड कर सकते हैं। तो आज का ऐसे कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है आपकी सब्सक्राइब करने की चैनल को, कि भाई फ्रेंड्स आप सभी के लिए तो एफर्ट्स लगाती हूँ मैं, और भी एफर्ट्स लगाऊंगी। और पॉलिटी क्लासेस मुझे बहुत खेद है कि मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं करूँगी, मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। आज ही मैं कोशिश करती हूँ एक क्लास अपलोड करने का। और निरंतर हम जो RS पॉलिटी का RS प्री का जो हमने एग्ज़ाम के पहले लक्ष्य लिया था कंप्लीट करवाने का, वो कोशिश करूँगी मैं कंप्लीट करवाऊँगी। तो प्लीज़ बने रहना है। RS एस्पिरेंट्स और UPSC एस्पिरेंट्स को दोनों के लिए ही ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि संपूर्ण RS और संपूर्ण UPSC की तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।